हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बाय लखिता अरोड़ा। हम लोगों ने अब तक बहुत कुछ पढ़ा है। हम लोगों ने अब तक आप कह सकते हैं कि जो आइडेंटिफिकेशन पार्ट है, अब तक हम लोगों ने जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो पढ़ी हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने अब तक डेफिनेशंस के अलावा हमने जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो पढ़ा है, सेंटेंस स्ट्रक्चर को पढ़ा है। फिर हमने किया है नाउन का आइडेंटिफिकेशन, नाउन का आइडेंटिफिकेशन एंड प्रैक्टिस की है। फिर हमने किया था नाउन का फॉर्मेशन, नाउन का फॉर्मेशन बनाया था डिफरेंट वर्ड से। याद होगा आप लोगों को, नाउन को हमने बनाया था वर्ब से, एडजेक्टिव से और नाउन से। ये हमारा था। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था आइडेंटिफिकेशन ऑफ, आप कह सकते हैं एडजेक्टिव का आइडेंटिफिकेशन हमने पढ़ा था। और अब हम आ गए हैं फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव पे। एक बात आपको समझ में आ रही होगी फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव पे, एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि हम लोग सिंगल सिंगल वर्ड ले रहे हैं और उस पर मास्टरी कर रहे हैं। देखो, अब फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव से हमें ये भी पता चल जाएगा कि दूसरे शब्दों से हम एडजेक्टिव को कैसे बनाते हैं। और दूसरी बात कि जैसे ही मुझे टाइम मिलता है वैसे ही अपलोड करती हूँ मैं जो हमारे वीडियोस हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और एक ख़ास बात मैं आपको और बता दूं कि ये जो है वो परफेक्शन है इंग्लिश के अंदर। आप ये कह सकते हैं कि हर एक चीज़ को हम बड़ी डीपली पढ़ रहे हैं। अगर आप जनरली इंग्लिश के जो ट्यूटर्स हैं उनको देखें तो आप वो क्या करते हैं, वो जनरली टेंस पढ़ाते हैं इनिशियली, लेकिन आपको जो प्रॉब्लम आ रही है वो आपके फाउंडेशन में है और आपको जो वर्ड्स हैं उनको समझने में प्रॉब्लम आती है। तो वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे तो सेंटेंस तो बनाया ही नहीं जा सकता। तो हम लोग सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है उसको पढ़ रहे हैं, दैट इज़ वर्ड। तो वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना, उनके मीनिंग उनको क्रिएट करना, अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई तो आप इजीली सारी जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और हाँ, आज मैं कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगी आपके प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। वैसे आपको शायद पता होगा कि मैं आप लोगों को क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, पर वो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। बस आप लोग देखते रहें वीडियोस को ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। और हाँ, पूरा कोर्स जो है वो मैं अपलोड करूँगी, चाहे वो कोई भी एग्जामिनेशन के लिए हो, इजी टू हार्ड लेवल। चाहे आप जैसे आरपीएससी, जैसे आरएएस मेंस की बात करें या फिर ग्राम सेवक की बात करें, यानी वीडियो जो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट है, या फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जितने भी एग्जामिनेशंस हैं सबके लिए ग्रामर को कवर किया जाएगा, वो कैब को कवर किया जाएगा। जितना जैसे जैसे मैं अपलोड करूं वैसे वैसे आप देखते चले जाएं और स्लोली आप परफेक्ट हो जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। अब हम बात करते हैं हमारा फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव पे। अब फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव हम किस किस से बना सकते हैं फॉर्मेशन, और मैंने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी लिख ली हैं ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना देना पड़े, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास टाइम कम होता है। तो मैं आपका कम टाइम लेते हुए आपको ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल करवाऊँ, यही मेरी कोशिश है। और अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगें तो आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट देखें, फ्रॉम नाउन हम सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव, मतलब एडजेक्टिव का फॉर्मेशन। जब भी प्रीपोजिशन आ जाता है तो हम उसे उल्टा पढ़ते हैं। तो एडजेक्टिव का फॉर्मेशन का मतलब आप क्या कर रहे हो, एडजेक्टिव को बना रहे हो, एडजेक्टिव को फॉर्म कर रहे हो। क्या कर रहे हो, फॉर्म कर रहे हो। तो फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव सबसे पहले आप किससे बना सकते हैं, सबसे पहले बना सकते हैं आप नाउन से। जैसे फूल प्लस ISH। अब आपको भी पता है कि फूल तुम्हारा, जब जैसे फूल माने क्या होता है, मूर्ख होता है। तो आप क्या कह सकते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को कहते हैं फूल। फूल एडजेक्टिव भी होता है, फूल नाउन भी होता है। ठीक है, तो मूर्ख व्यक्ति, व्यक्ति वस्तु स्थान जो है वो नाउन होता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दें इस चीज़ पे कि ये नाउन के साथ सफिक्स लगाकर इसने क्या बना दिया है, एडजेक्टिव। ऐसे ही केयर प्लस फुल, है ना, केयर प्लस फुल से क्या हो जाएगा, केयरफुल, एडजेक्टिव हो जाएगा हमारा।
नेक्स्ट हम एडजेक्टिव से भी बना सकते हैं। एडजेक्टिव से कैसे बना सकते हैं? होल माने पूरा, यह कैसा है? पूरा है। पूरा प्लस सम लगा दिया, होलसम। ब्लैक प्लस ISH क्या हो गया हमारा? ब्लैकिश। ब्लैक माने काला होता है और ब्लैकिश का मतलब क्या होता है? काले जैसा, काला सा, ऐसा कहते हैं ना। ब्लैकिश कलर है, ब्लैकिश कलर है मतलब काले जैसा कलर है इसका। तो ये हमारा क्या हो गया है? एडजेक्टिव। और क्या कर सकते हैं हम? वर्ब से बना सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं? वर्ब से बना सकते हैं। जैसे मूव। मूव माने क्या होता है? मूव माने क्या होता है? मूव माने होता है गति करना, गति करना। तो मूव के साथ हमने क्या लगा दिया? सफिक्स लगा दिया। तो क्या बन गया हमारा वर्ड? मूवेबल, गति करने योग्य। ये हमारा क्या बन गया? वर्ड बन गया। कौन सा? एडजेक्टिव बन गया है, मूवेबल। ठीक है। इसी तरीके से टॉक प्लस IVE, टॉकेटिव। टॉक मतलब बात करना, प्लस IVE क्या बन गया? टॉकेटिव। माने मीनिंग क्या होता है? मीनिंग होता है बातूनी। ठीक है। तो अब हम जो है वो इन तीनों से, किससे? नाउन से, एडजेक्टिव से और वर्ब से हम फॉर्म कर सकते हैं। तो हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव डिफरेंट वर्ड से। इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। देखो कैसे, सबसे पहले तो ये याद करो कि जो हमारा फॉर्मेशन का जो प्रोसेस था वो क्या था? हम पहले आइडेंटिफाई करते थे तुम कैसे हो, इससे आइडेंटिफाई करते थे। तो अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कैसे? तुम बॉय हो। देखो बॉय जो है लड़का, एक नाउन होता है। बॉय इज अ पर्सन। तो वैसे तो ये सूट करता है कि तुम बॉय हो, लेकिन ये उसकी क्वालिटी हम वैसे बता रहे हैं। लेकिन बॉय जो है वो एक व्यक्ति होगा, व्यक्ति होगा तो वो नाउन होगा। ठीक है। तो बॉय से क्या हो जाएगा? बॉयश, लड़के जैसा। वैसे ही फूल से क्या हो जाएगा? फूलिश। केयर, तुम्हारी, तुम कैसे हो? तुम केयर नहीं हो, क्या हो जाएगा? तुम केयरफुल हो। तुम कैसे हो? केयरफुल हो, सावधान हो। ठीक है। केयर माने क्या होती है? सावधानी। और केयरफुल माने क्या होता है? सावधान। तुम सावधानी नहीं हो, तुम सावधान हो। ठीक है। तुम प्ले हो। ठीक है। प्ले माने खेल होता है, प्ले नहीं होता, क्या होता है? प्लेफुल। प्लेफुल माने क्या होता है? मजाकिया। तुम कैसे हो? प्लेफुल हो। फुल लगा है, देखो सफिक्स लग रहा है इनके साथ। तुम होप हो। अब देखो होपफुल भी होता है, तुम कैसे हो? होपफुल भी हो सकता है, होपलेस भी हो सकता है ना। तुम मतलब क्या कह सकते हो? होपलेस मतलब आशाहीन हो या आशा से भरे हुए हो, दोनों ही वर्ड आ सकते हैं। फुल भी सफिक्स लगा सकते हो, लेस भी सफिक्स लगा सकते हो। ठीक है। अब देखो ट्रबल क्या होता है? संकट। तुम्हारा संकट, मेरा संकट नाउन है, तो ट्रबलसम। तुम कैसे हो? ट्रबलसम मतलब ट्रबल, परेशानी क्रिएट करने वाला, परेशान करने वाला। जैसे ट्रबलसम कोई पर्सन है, मतलब वो क्या करता है? परेशानी क्रिएट करने वाला व्यक्ति जो होता है उसे क्या कहते हैं? ट्रबलसम। नेक्स्ट है वेंचर। वेंचर के साथ भी क्या लगाओगे? सम। वेंचरसम। अब वेंचरसम का मतलब क्या होता है? रिस्की। एक तरीके से इसका मीनिंग क्या होता है? रिस्की। देखो वेंचर क्या होता है? बोले नया वेंचर स्टार्ट किया है। वेंचर का मतलब बेसिकली क्या होता है? रिस्क लिया है, एक रिस्क लिया है। और जो वेंचर सम इसका एडजेक्टिव बन गया, तो रिस्की। वेंचर सम बिजनेस या वेंचर सम प्रोसेस जो रिस्की है, जिसमें कोई खतरा है, बेसिकली बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं, नए बिजनेस के लिए यूज़ किया जाता है इसको। तो क्या हो जाएगा? वेंचर सम। अब शेम। शेम शर्म होती है, तुम्हारी शेम, मेरी शेम नाउन है, तो क्या कह सकते हैं? तुम कैसे हो? शेमलेस हो। तुम कैसे हो? शेमलेस हो। शेमलेस मतलब बेशर्म को कहा जाता है ना। तो शेमलेस। तुम कैसे हो? डर्ट, मिट्टी नहीं हो, तुम डर्टी हो। माने क्या हो? गंदे। ठीक है। नेक्स्ट देखें तुम स्टॉर्म हो, तूफान हो या तूफानी हो। अब देखो स्टॉर्मी डे कह सकते हैं आप इसको। अब जैसे कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको तुम कैसे हो से नहीं मैच कर सकते। देखो अगर आप किसी पर्सन को बोलोगे तो बोलोगे तुम ब्यूटीफुल हो या तुम इंटेलिजेंट हो, लेकिन चीज़ों को तुम थोड़ी बोलोगे। क्या बोलोगे? यह ब्लैक है,
यह स्ट्रॉन्ग है, यह कंफर्टेबल है, यह ब्यूटीफुल है, ऐसा ही तो बोलोगे ना। तो यह स्टॉर्मी है, अब दिन दिन कोई व्यक्ति थोड़ी है, तो मैं क्या बोलूँगी, यह तूफानी है। मतलब स्टॉर्मी डे मतलब तूफानी दिन, मतलब जिस दिन तूफान ही तूफान। स्टॉर्मी वेदर, वेदर का मतलब मौसम जो है वो तूफानी है, तूफान आ रहा है बहुत ज़्यादा। अब पार्डन, पार्डन का मतलब क्या होता है, माफ़ी। तुम्हारी माफ़ी मेरी माफ़ी, नाउन है, लेकिन पार्डनेबल, माफ करने योग्य, माफ करने योग्य, ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। पार्डनेबल है, पार्डनेबल मिस्टेक, मतलब ऐसी मिस्टेक जिसको माफ किया जा सकता है, पार्डनेबल कहेंगे उसको। नेक्स्ट देखें, लाफ से क्या हो जाएगा, लाफ से हो जाएगा हमारा लाफेबल। लाफ मतलब हंसी, और ये क्या हो जाएगा, लाफेबल मतलब हंसने योग्य, मजाक उड़ाने योग्य। अब आउटरेज क्या होती है, आउटरेज होता है घृणा, तो क्या हो सकता है, आउटरेजियस, आउटरेजियस वर्क। तो आप क्या कह सकते हैं, ये तो हो गई घृणा, और ये हो गया हमारा घृणित, ये हमारा हो गया घृणित। मतलब आउटरेजियस टास्क मतलब घृणित काम किया है उसने, आउटरेजियस, OUS सफिक्स लगा है। करेज से भी आपको पता चल गया होगा, करेजियस। अब देखो मीनिंग भी कितना बढ़िया तरीके से चेंज हो रहा है। करेज मतलब साहस, और करेजियस क्या हो जाएगा, साहसी। लो, आपको ये चेंज करना भी आना चाहिए। अब ग्लोरी से क्या हो जाएगा, ग्लोरी से हो जाएगा हमारा ग्लोरियस। तो यह कैसा है, ग्लोरियस है, शानदार है। मीनिंग क्या हो जाएगा, ग्लोरी मतलब होती है शान, और ग्लोरियस क्या हो जाएगा, शानदार। ठीक है। एनवी, एनवी मतलब होती है ईर्ष्या। तुम ईर्ष्यालु हो, ऐसा ही तो बोलते हैं, ईर्ष्यालु। क्या हो जाएगा, तुम ही बता दो, तुम कैसे हो, बोले तुम एनवियस हो, तुम कैसे हो, एनवियस हो माने ईर्ष्यालु हो। तुम मैन हो, अब देखो मैन, मैन तो व्यक्ति होता है, नाउन होता है, तो क्या हो जाएगा, मैनली, मैनली बिहेवियर, आदमी जैसा। किंग माने राजा, व्यक्ति है, नाउन है, क्या हो जाएगा, किंगली। अब किंगली फैमिली होती है, जैसे राजसी, राजसी परिवार को कह सकते हैं किंगली। ठीक है। यह गिफ्ट है, गिफ्ट नहीं है, गिफ्टेड है। अब ये वर्ब है, देखो गिफ्ट करना, ये वर्ब भी है, नाउन भी है। नाउन होगी तो जैसे गिफ्ट कह सकते हैं सिंपल, और वर्ब होगी तो गिफ्ट करना। और इस वर्ब से, वर्ब की थर्ड फॉर्म से ये एडजेक्टिव बना हुआ है गिफ्टेड। ठीक है। ब्लैक से आपको पता है, ब्लैकिश, यह कैसा है, ब्लैकिश है। होल से, होलसम आपको पता है, होलसम बहुत ज़्यादा, पूरी से भी ज़्यादा, होलसम प्रेज कहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रशंसा, होलसम प्रेज। वाइट से क्या हो जाएगा, वाइटिश, वाइटिश, वाइटिश क्या होता है, सफ़ेद जैसा। देखो वाइट क्या हुआ, सफ़ेद हुआ, और वाइटिश क्या हुआ, सफ़ेद जैसा। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको, इजीली समझ में आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट प्ले, प्ले का मैंने करवा दिया आपको, प्लेफुल दोबारा आ गया भाई ये। अवेल, अवेल का मतलब होता है उपलब्ध होना, तो यह अवेल नहीं है, यह अवेलेबल है, यह अवेलेबल है, उपलब्ध है। मीनिंग क्या हो जाएगा इसका, अवेल का मतलब वो उपलब्ध कराना वर्ब है, और ये उपलब्ध, उपलब्ध। ठीक है। तुम सिलेक्ट हो, तुम सिलेक्ट हो या सिलेक्टेड हो। अब इसके मीनिंग में क्या डिफरेंस है, देखो सिलेक्ट करना वर्ब है ना, वर्ब के साथ हमेशा क्या लगता है,
करना होना लगता है। तो क्या हो जाएगा? सिलेक्ट करना, चयन करना। और सिलेक्टेड क्या होता है? चयनित। चयनित हमारा क्या होता है? एडजेक्टिव। बोलते हैं ना सिलेक्टेड कैंडिडेट, जो सिलेक्ट हो चुका है। आपको पता है कि एडजेक्टिव है तो नाउन के पहले लगेगा और नाउन के बाद में लगेगा और प्रोनाउन के बाद में। अगर आप में से कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने इनिशियल वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो उन वीडियोस को भी देख लें ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। दिस इज़ बेसिकली कनेक्टेड टू ईच अदर। आपको पीछे वाली वीडियोस देखोगे तो ये सारी समझ में आ जाएगी। मैंने प्लेस वगैरह सब कुछ बताया उसके अंदर। देखो हम हर वर्ड के बारे में क्या बात करते जा रहे हैं, हम उसकी सबसे पहले प्लेस डिसाइड करते हैं सेंटेंस के अंदर। बेसिकली सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है? डेफिनेशन, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा है? उसके बाद हम लोगों ने उसकी प्लेस पढ़ी है। फिर उसके बाद हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है। देखो जगह पे देखा, आइडेंटिफाई किया है। आइडेंटिफाई करने के बाद अगर कोई वर्ड दूसरा लगा हुआ है तो फॉर्मेशन किया है। ये हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस है जो हम लोगों ने हर एक वर्ड के लिए फॉलो किया। बताओ इसके बाद भी अगर वर्ड्स में प्रॉब्लम आती है तो वही क्या कर सकते हैं? बेसिकली जितने भी स्टूडेंट आज तक मुझसे पढ़े हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया मैंने आज तक, अभी भी पढ़ा रही हूँ, तो उनको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आई। 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है आफ्टर द क्लास। और अगर आप लोग भी कंटिन्यूसली वीडियोस देखते रहेंगे तो आई एम डैम श्योर कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और इंग्लिश को बहुत अच्छे से सीखोगे और कोई भी एग्जामिनेशन दे पाओगे। इस बात की भाई गारंटी है मेरी। बस आप लोग सीक्वेंस वाइज देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं वीडियोस अपलोड करूंगी और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देख लो। और आपको ये भी पता है कि इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, ठीक है। इंग्लिश बाय लखीता अरोड़ा के नाम से ही है। बाकी डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक अपने को दिया रहेगा, ठीक है। अब देखो प्रेफर मतलब प्राथमिकता देना, मीनिंग क्या होता है? मीनिंग होता है प्राथमिकता देना। प्राथमिकता देना। और तुम कैसे हो प्राथमिकता देने योग्य? अब तो पता चल ही गया होगा, कुछ स्टूडेंट्स को पता चल गया होगा। देने योग्य, तो आप क्या कह सकते हैं इसे? आप कह सकते हैं प्रेफरेबल। एबल योग्य का सेंस आता है। अब देखो यह यूज है या यूजफुल है? यूजफुल भी कह सकते हो आप इसे, यूजलेस भी कह सकते हो आप इसे, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। यूज का मतलब होता है उपयोग करना, यूजफुल मतलब लाभदायक, और यूजलेस जो है वो बेकार को कहते हैं। सेटिस्फाई माने संतुष्ट करना, और इसकी वर्ब क्या हो जाएगी, सॉरी एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? तुम कैसे हो? सेटिस्फाइड हो, संतुष्ट हो, ठीक है। और मैरी से क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ भाई, अब तो समझ में आ गया होगा। मैरी से क्या होता है? मैरी मतलब होता है शादी करना, और मैरिड तुम कैसे हो, देखो एडजेक्टिव इससे ज़रूर मैच होगा। तुम कैसे हो? मैरिड हो, शादीशुदा हो, ठीक है। प्रोग्रेस से क्या हो जाएगा? तुम प्रोग्रेस हो, तरक्की हो या तरक्की करने वाले हो? प्रोग्रेसिव। क्या लिख देंगे? प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मीनिंग क्या बोल सकते हैं? प्रगतिशील। क्या मीनिंग बोल सकते हैं? प्रगतिशील, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेशन। हमने वर्ब से भी बनाया, नाउन से भी बनाया। अब जैसे वाइट है, वाइट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से भी बनाया। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई हो। अगर डाउट हो तो इस वीडियो को 2 बार देख लें और लास्ट में आपको मैच ज़रूर करना है। देखो तुम होपलेस हो, तुम कैसे हो, तुम कैसे हो के फॉर्मेट से ये ज़रूर मैच होगा, चाहे कोई भी एडजेक्टिव हो, ठीक है।
तुम केयरलेस हो, तुम केयरफुल हो, सावधान हो। तो ये सारी चीज़ें, अब आउटरेजियस हो, कुछ वर्ड ऐसे भी होंगे जो आपको जिसका मीनिंग नहीं आता होगा, धीरे धीरे आ जाएगा। इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव। अब थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करते हैं। ये मैं आपको आई मस्ट से कि मैंने थोड़े सिंपल टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अगर अपन चलेंगे तो ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। तो मैंने बिल्कुल थोड़े नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। बाकी ये जैसे मान लो कोई LDC प्री में आया हुआ है, कोई SSC प्री में आया हुआ है, इस तरीके से क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो ये क्वेश्चंस अपन किस तरीके से करेंगे। आज तक तो आप जो पढ़ते आ रहे थे वो पढ़ते आ रहे थे कि 2-3 बार पढ़ लिया, जहाँ अच्छा नहीं लगा वहाँ सेंटेंस में एरर मार्क कर दी। अब अपन क्वेश्चंस को करेंगे कैसे। सबसे पहली बात देखो, ये दिया गया है, दिस इज द ट्रिपलेट। मैंने आपको बताया था कि ये पर्सन व्यक्ति वस्तु स्थान होता है नाउन, और ये होता है आर्टिकल, जिसके बारे में मैंने आपको अभी तक नहीं बताया। देखो, आर्टिकल होता है ए, एन और द। इसके बारे में आप लोगों ने पहले सुना हुआ होगा। अब ये जो आर्टिकल होते हैं ना, ये किसके साथ आते हैं? ये हमेशा आते हैं नाउन के साथ। तो जब भी आर्टिकल दिखाई दे जाए तो नाउन को ढूंढ लेना। ये ढूंढ लिया है नाउन को। किसको ढूंढ लिया है हमने? नाउन को ढूंढ लिया है। ठीक है, अब नाउन को ढूंढ लिया है तो नाउन के जस्ट पहले जो शब्द आता है उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। ये हो गई प्लेस वाली बात। सबसे पहला पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया। देखो 4 स्टेप हैं। सबसे पहला है प्लेस, सेकंड है आप क्या कह सकते हैं प्लेस के बाद आइडेंटिफिकेशन कह सकते हैं। ठीक है, थर्ड हम कह सकते हैं फॉर्मेशन, यही तो करवाया मैंने आपको। और फोर्थ हम कह सकते हैं करेक्शन। सबसे पहला स्टेप मैंने देख लिया कि यहाँ पर जो जगह है ना, ये वाली, यहाँ पर जो प्लेस है ना, ये हमारी किसकी है? मेरे पास ये प्लेस है एडजेक्टिव की। अब अगर ये एडजेक्टिव की है तो अब मेरा सेकंड स्टेप आता है आइडेंटिफिकेशन वाला। अब ऑनेस्टी, बोले तुम ऑनेस्टी हो, क्योंकि मैच कैसे करना है, आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है, तुम कैसे हो। मैंने कहा तुम ऑनेस्टी हो, ईमानदारी हो। बोले मैडम ये तो सही नहीं है, तुम ईमानदार हो सकते हो। ईमानदार हो सकते हो तो भैया खुशी की बात ये हमें पता चली है कि ये जो दिया गया है, ये जो दिया गया है वो गलत दिया है। यहाँ पर ये जो दिया गया है वो नाउन दिया गया है। अब एडजेक्टिव कैसे बनेगा? बोले तुम ऑनेस्टी हो नहीं होता है, क्या होता है? तुम ऑनेस्ट हो। क्या हो? ऑनेस्ट हो, माने ईमानदार हो। तुम कैसे हो? ईमानदार हो। तो यहाँ पर जो एरर है वो ए पार्ट में है। अब हमारे पास फॉर्मेशन भी कर लिया हमने और करेक्शन भी कर लिया है। तो दिस इज़ द 4 स्टेप फॉर चेकिंग अ क्वेश्चन। तो आपको मेरे ख्याल से इजीली ये बात समझ में आ गई होगी। और आपको जब इतना सब कुछ कर लिया तो मेरे ख्याल से आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन को मार्क करने में, और डाउट नहीं रहेगा कि क्वेश्चन सही किया गलत किया है। जैसे एग्जाम के बाद अगर डाउट रहता है ना, आपको 100% श्योर होगा, 100% श्योर होगा कि मैंने जितने क्वेश्चंस किए हैं वो सही है या नहीं है। और आपको भी पता है शायद कि आजकल जो एग्जामिनेशन है उसके अंदर बोनस मार्क्स दिए जाते हैं 100% एक्यूरेसी के अंदर के लिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से देखेंगे द फ्लेक्सिबल। देखो सबसे पहले दिया गया है द फ्लेक्सिबल हमारा सब्जेक्ट है, ऑफ प्रीपोजिशन है, विड्रॉल्स ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को चेक करेंगे। अगर मैंने सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो करवाया हुआ है इनिशियल वीडियोस के अंदर, उसे चेक कर लें। और आगे मैं बार बार भी बताती रहूँगी तो परेशान होने की बात नहीं है। अब देखो, सब्जेक्ट प्रीपोजिशन के बाद वाली नाउन को हमेशा ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो पहले सबसे पहला मेरा काम क्या है? सबसे पहला मेरा काम क्या है कि मैं क्या करूं? इसे चेक करूं कि क्या ये नाउन है। तो मैंने कहा तुम्हारा फ्लेक्सिबल, मेरा फ्लेक्सिबल। पहला स्टेप हो गया प्लेस वाला। प्लेस किसकी है? सब्जेक्ट की, यानी नाउन की है।
दूसरा स्टेप मेरा क्या हो गया, आइडेंटिफिकेशन वाला, तुम फ्लेक्सिबल हो, तुम्हारा फ्लेक्सिबल, मेरा फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मीनिंग क्या होता है, मीनिंग होता है इसका लचीला। अब तुम्हारा लचीला मेरा लचीला तो नहीं होता है, तुम्हारा फ्लेक्सिबल मेरा फ्लेक्सिबल तो नहीं होता है। इसका मतलब थर्ड पार्ट में हम आ गए कौन से पे, फॉर्मेशन पे। अब क्या है, फ्लेक्सिबल एडजेक्टिव है, वैसे तुम फ्लेक्सिबल हो, एडजेक्टिव, नाउन की जगह एडजेक्टिव लगा है। सब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है ना, ये बात मैं बताऊंगी आपको हजारों बार। तो तुम्हारी फ्लेक्सिबिलिटी, मेरी फ्लेक्सिबिलिटी, मीनिंग क्या हो गया, तुम्हारा लचीलापन मेरा लचीलापन। समझ में आई बात, अब समझ में आ गई होगी। और एक बात मैं आपको बता दूं कि एकदम से सब कुछ समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा, बस साथ साथ चलते चले जाएं। तो यहाँ पर राइट वर्ड क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी होगा, ना कि फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो ये गलत है। देखो फॉर्मेशन भी कर लिया, करेक्शन भी कर लिया है। इतनी मास्टरी अगर एक क्वेश्चन में कर ली जाए तो प्रॉब्लम ही कहाँ है। नेक्स्ट देखा जाए, वी सब्जेक्ट है, हैड मेन वर्ब है हमारी, और डिस्कशन क्या है, डिस्कशन हमारा नाउन है। कुछ स्टूडेंट्स को डाउट हो रहा होगा, हाँ मैंने अभी स्टार्ट ही किया, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब नाउन के पहले क्या आता है भैया, एडजेक्टिव आता है। तो ये हमारा क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए। तो मैंने आपको जो ly वाला बताया था, मैंने आपको जो बताया था कि ly जो है वो दो चीज़ों का सफिक्स होता है, एक होता है एडजेक्टिव का, एक होता है एडवर्ब। तो एडजेक्टिव कैसे बनता है, नाउन के साथ ly लगाकर, और एडवर्ब कैसे बनता है, एडजेक्टिव के साथ ly लगाकर। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, चेक करूंगी नाउन के साथ ly लगा है या एडजेक्टिव के साथ। तो अगर मैं ly हटाकर देखूं तो एक सफिक्स मुझे नजर आ रहा होगा जो हमारा है IVE। आपको भी पता है कि ये सफिक्स जो है वो एडजेक्टिव का है। जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो देख लें, या अगर लर्न नहीं किया है तो लर्न कर लें। एडजेक्टिव के साथ ly, यहाँ पे लगा क्या है, एडवर्ब लगा है। होना क्या चाहिए था, एडजेक्टिव होना चाहिए था। गलत है, बिल्कुल गलत है। तो हमारे पास अब फॉर्मेशन की बात आती है, सही वर्ड यहाँ पर क्या होगा, एक्सटेंसिव। माने क्या हो, मीनिंग क्या होता है, व्यापक, व्यापक। ठीक है, और जो एडवर्ब एक्सटेंसिवली मतलब व्यापक रूप से, धीरे धीरे समझ जाओगे कैसे आपको चीज़ों का मीनिंग ट्रांसलेट करना है, कैसे मीनिंग क्रिएट होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो थर्ड वाले में, इसमें ए पार्ट में एरर है। नेक्स्ट देखें, द सक्सेस हमारा क्या है, सक्सेस हमारा सब्जेक्ट है, ऑफ प्रीपोजिशन है, द गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जॉब, द गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जॉब। अगर आप इसे देखें, अगर आप इसे देखें, स्पॉन्सर्ड जॉब हमको दिया गया है, अगर आप इसे देखें तो जॉब हमारा नाउन है और ये हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव। यहाँ पर एडजेक्टिव होना चाहिए क्योंकि नाउन के पहले जस्ट बेसिकली एडजेक्टिव ही आता है, और ये हमारा आर्टिकल है। यहाँ तक क्लियर है बात। अब देखो, तुम स्पॉन्सर हो। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि स्पॉन्सर जो है उसका मीनिंग होता है स्पॉन्सर करना, मतलब किसी को कोई इवेंट के लिए पैसे देना। स्पॉन्सर करने का मतलब होता है कि आप उसका जो खर्चा है वो आप वहन कर रहे हो। तो स्पॉन्सर करना यानी ये क्या है, वर्ब है। वर्ब है तो जगह एडजेक्टिव की है, वर्ब नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। तो यहाँ पर एडजेक्टिव बनाना है, फॉर्मेशन करना है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है एडजेक्टिव। कैसे बनेगा, स्पॉन्सर्ड। यह कैसा है, स्पॉन्सर्ड है भाई। स्पॉन्सर्ड जॉब, स्पॉन्सर्ड जॉब का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट उसको स्पॉन्सर कर चुकी है, वो वाली जॉब की बात कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जॉब आ जाएगा भाई यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पार्ट नंबर बी में एरर है। लास्ट क्वेश्चन हमारा, वी क्या है, हमारा सब्जेक्ट दिया गया है, ये हमारा आंसर है भाई इसका। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखा जाए,
क्या दिया गया है। पूरे पार्ट ऑफ स्पीच मार्क नहीं कर रही हूँ मैं कभी अभी क्योंकि आपको सारी चीज़ें समझ में नहीं आई है, जितनी ज़रूरत है उतनी चीज़ें बता रही हूँ। वी हमारा सब्जेक्ट है। हैड के बाद ये वाला क्वेश्चंस तो हमने कर लिया ना, वी हैड एक्सटेंसिव, ठीक है। ये जो 5th क्वेश्चन है वो हम कर चुके हैं। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 क्वेश्चंस ही करेंगे। तो हम लोगों ने अभी तक जो किया है वो सबसे पहले हमने बेसिक पढ़ा है सारे पार्ट ऑफ स्पीच का। सेकंड हमने सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ा है अब तक। और एक बात बता दूं कि ये मैंने अपलोड करने का पर्पज़ इतना ही है कि स्टूडेंट्स बड़े परेशान रहते हैं भाई इंग्लिश को लेकर, तो इसलिए ये पूरा सारा जो सिलेबस है वो अपलोड किया जाएगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद नाउन का आइडेंटिफिकेशन, फिर नेक्स्ट हमने क्या किया है, इसकी प्रैक्टिस कर ली है। फिर हमने 6th किया है एडजेक्टिव का आइडेंटिफिकेशन, फिर हमने इसकी प्रैक्टिस की है। और 8th हमने फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव और इसकी प्रैक्टिस। अब हम जो नेक्स्ट पे आएंगे वो क्या आएंगे, वर्ब पे आएंगे भाई। अब इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम वर्ब को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को भाई अगर ये कंटेंट जो है वो बहुत अच्छा लगा हो और जो वीडियोस हैं वो अच्छे से समझ में आई हूँ, तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप इसे फॉलो करते रहें। और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।